बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम डेसिमल और बाइनरी क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डेसिमल डिजिट्स जैसे कि हम जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक इसके जो बेसिक्स हैं, और ये आमतौर पे कहा जाता है कि चूँकि इंसान के 10 हाथ हैं तो इसको जहन में रखते हुए ये 10 डिजिट्स बने हैं फ्रॉम 0 to 9। एक्चुअली शुरू में ये 1 to 10 था, लेकिन उसके बाद जब ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो उसके बाद 0 से लेकर 9 तक किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए 0 जो है वो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट वो 9 है। और जब लास्ट डिजिट के बाद अगर आपने आगे जाना है तो हम क्या करते हैं कि हम 9 की जगह पे हमने 0 लिख दिया और लेफ़्ट शिफ्ट करके एक 1 लेकर आए। और इसी तरह जब ये फिर ये 9 हो गया तो फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह पे 0 लिख दिया और मज़ीद लेफ़्ट पे हम एक 1 लेकर आ गए। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये नंबर्स आगे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें एक आदमी है जिसके पास सिर्फ एक ही उंगली है, तो वो या तो ये उंगली बंद कर देगा या उंगली खोलेगा। तो यानी सिर्फ 2 डिजिट है, जब बंद करेंगे उंगली तो 0 हम कहेंगे उसको, दैट इज़ द फर्स्ट डिजिट, और 1 ये है लास्ट डिजिट। अब जब ये लास्ट डिजिट पे आया, जैसे यहाँ पे थे तो हमने क्या किया था, इधर लेफ़्ट को मूव करके 1 0 कर दिया था। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही होगा कि हम लेफ़्ट पे मूव करके और 1 0 कर देंगे। अब अगला क्या होगा, यहाँ से फिर ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया। अब ये फिर दोनों लास्ट डिजिट आ गए, फिर क्या होगा कि अब फिर लेफ़्ट मूव करेंगे 0 डाल के। तो अब देखिए हमने 0 0 कर दिया और ये लेफ़्ट मूव कर गए। तो ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट, यानी इसके सिर्फ 2 ही स्टेट हैं बाइनरी। अब हम देखते हैं कि हमें बाइनरी पे जाने की ज़रूरत क्यों पड़े। तो आप ये फ़र्ज़ करें हम डेसिमल नंबर ही हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये कोई सिग्नल फैन के किसी में 0 लेवल पे है, किसी पे 1 पे है, किसी पे 2 पे है। अब इन सिग्नल्स को हमने ट्रांसमिट करने के लिए ज़ाहिर है वोल्टेज के फॉर्म में हम ट्रांसमिट करते हैं। तो अब इनके लिए कोई वैल्यू हम ले लेते हैं कि हम फ़र्ज़ करते हैं 0 वोल्ट 0 को ज़ाहिर कर रहा है, और 1 के लिए हम 5 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, 2 के लिए 10 वोल्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट वोल्टेजेस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब इसका नुकसान क्या है कि अब आइए देखते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये नंबर ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं 294, तो 2 किसके बराबर हो गया, ये 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट एक सिग्नल हम भेजेंगे। उसके बाद 9 किसके बराबर हो गया जी, 9 45 वोल्ट के है, तो 9 के लिए हमने 45 वोल्ट के सिग्नल भेजने हैं। और फिर 4 20 वोल्ट के बराबर हो गया, तो इसको 20 वोल्ट सिग्नल भेजेंगे। तो अब ये देखिए बहुत लार्ज वेरिएशन है इसमें, कभी आप 10 वोल्ट भेज रहे हैं, कभी 45 वोल्ट भेज रहे हैं, कभी 20 वोल्ट भेज रहे हैं। एक तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको पावर सप्लाई चाहिए जिसमें ये मुख्तलिफ वोल्टेज रेंजेस हों इसमें, और फिर आपके सर्किट को बहुत बड़ा झटका लगेगा अचानक जब आप 10 से 45 आप सेंड करेंगे और फिर उसको 45 आप 0 पे फ़र्ज़ कर लेके आ गए या 20 पे लेकर आ गए, तो दिस विल गिव अ बिग शॉक टू दिस सर्किट। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए साइंसदानों ने ये सोचा, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो उन्होंने ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स इन्वेंट किया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें या तो 0 है या 5 वोल्ट के लेवल है। तो अब फ़र्ज़ करें आपने 1 0 भेजना है, तो आप एक 5 वोल्ट के सिग्नल भेज दें और एक 0 के वोल्ट सिग्नल भेज दें। तो अब इसमें आप वही नंबर हम लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें 294 को हमने भेजना है, तो हम सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में हम इसको, अब 2 के लिए देखिए यहाँ से 2 के लिए 1 0 आ गया, तो 1 0 हमने ले लिया। 9 के लिए यहाँ पे 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 1 ले लिया। और 4 के लिए हमने क्या भेजना है,
100 तो 100। अब ये तमाम या तो ज़ीरो है या 5 वोल्ट है, तो इसलिए सर्किट आपको पावर सप्लाई सिर्फ मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चाहिए, और सर्किट में कोई झटका भी ज़्यादा नहीं लगेगा सर्किट को, क्योंकि या तो सिग्नल 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है कि ये तो आपने ये एक एक करके आप भेजते चले, 0 1 गया, फिर 0 गया, फिर 1 गया, फिर 0 गया। अब रिसीविंग एंड पे सर्किट को कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कौन से है? वो कैसे पता चलेगा? पहले वाले सिर्फ 2 डिजिट को लेना है, दूसरे के लिए हमने 4 डिजिट को लेना है, तीसरे के लिए हमने 3 डिजिट को लेना है। तो ये नामुमकिन था, इसलिए फिर इस कन्वेंशन को चेंज किया गया, यानी हमने 0 1 1 0 1 1 इसको नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया कि जी जो भी सिग्नल आप भेजेंगे उसके लिए हम 4 डिजिट लेंगे। तो ये देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, यानी बेशक आप 0 0 भी भेज रहे हैं तो 4 0 भेजेंगे, और 1 भेज रहे हैं तो आप 0 0 0 1 भेजेंगे। अब जो आप सिग्नल जब ट्रांसमिट होगा, यही सिग्नल इस फॉर्म में जब हम भेजेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ गया। अब सर्किट को पता है कि जो फर्स्ट 4 जो है इट रिप्रेजेंटिंग 1 डिजिट, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट 4 रिप्रेजेंट्स अनदर डिजिट, तो ये 9 आ गया, और नेक्स्ट 4 रिप्रेजेंट्स अनदर डिजिट, तो ये 4 हो गया। तो ये इस कन्वेंशन से अब आपको सर्किट डिटेक्ट करने में आसानी होगी, सर्किट एंड पे, जहाँ रिसीविंग एंड पे, कि कौन सा सिग्नल आया है। अच्छा, आमतौर पे हम बेस नंबर्स लिखते हैं, यानी डेसिमल के लिए हम बेस 10 लिख देते हैं। सो ये अगर 12 है डेसिमल में तो उसके बेस 10 लिखेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये डेसिमल नंबर है। और अगर बाइनरी नंबर है तो उसके बेस में हम 2 लिखते हैं। तो इसमें मिक्सिंग के चांसेस नहीं है। इसी तरह जैसे मैं 1910 लिख दिया हमने, और ये 10011 बेस 2 लिख दिया, और ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए हम 110 भेज रहे हैं, इधर भी 110 है। जब तक हम इसके नीचे बेस 10 नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा नंबर है। तो ये एक्चुअली डेसिमल नंबर 110 जो है उसको हम कह रहे हैं, और ये 110 हो गया आपका 3 to 5 बाइनरी में। तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये 110 है, और ये एक्चुअली डेसिमल इक्विवेलेंट इसका जो है वो 426 है, सॉरी। अच्छा, अब अभी जैसे हमने बताया कि आमतौर पे हम 4 डिजिट यूज़ करते हैं हर एक नंबर के लिए, और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। इसका आसान तरीका एक समझने का ये भी है कि राइट साइड से आप 2⁻0 लिखते हैं, जो कि 1 के बराबर है। फिर ये इसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो 2⁻1 है, जो कि 2 के बराबर है। इसकी पोजीशन वैल्यू 2⁻2 है, और ये 2⁻3 है। अब फर्ज करें ये नंबर आप पढ़ना चाहें कि इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आप 2⁻3 यानी 8 हो गया, तो ये 8 है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 8 और 2 10, और इसकी वैल्यू है 1, तो 11 डेसिमल के बराबर है। ये 101 बाइनरी बराबर होगा 11 डेसिमल के। तो इस तरह से इसको लिखते हैं और इक्विवेलेंट भी मालूम करते हैं आसानी से। फिर एक टर्म और आता है कि जो नंबर ऑफ काउंट्स और मैक्सिमम वैल्यू। फर्ज करें ये 2 डिजिट हमारे पास है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे 4 काउंट्स हो गए, 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट। और एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये देखिए, ये 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, और ये 3 के बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट नंबर जो है वो 3 है। तो इसको आसान तरीके से फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स होगा 2⁻n, अगर n बिट्स है। बिट्स कहते हैं बाइनरी डिजिट्स को, यानी ये जो 0 0 0 है, ये इनको हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहते हैं। तो अगर n बिट है तो 2⁻n काउंट, और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 2⁻n-1। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। अगर 4 बिट है तो क्या कितना काउंट होगा, 2⁻4, यानी 16 काउंट्स होंगे इसके,
और लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू क्या है, 2⁴ माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15। तो जब आप इस तरह से लिखते जाएंगे तो ये देखिए ये 15 के बराबर है एक्चुअली, 8 + 4 + 2 + 1, तो ये लार्जेस्ट डिजिट है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे हमने कहा कि बाइनरी की एडवांटेज ये है कि हम या तो 0 वोल्ट सेंड करते हैं या 5 वोल्ट सेंड करते हैं, ये तो ठीक है सेंडिंग एंड पे, लेकिन रिसीविंग एंड पे सिग्नल बाद दफ़ा फेड होता जाता है डिस्टर्बेंस की वजह से, नॉइज़ की वजह से। तो हमें एक लिमिट रखते हैं कि हम इसको कहाँ तक आए तो हम उसको कहेंगे 0, और कहाँ तक ये हो तो इसको हम कहेंगे 1। तो ये देखिए अगर 0 से लेके 0.8 या 0.8 वोल्ट तक सिग्नल अगर रिसीव हो तो उसको हम कहेंगे कि ये 0 ही है। और अगर 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक कोई भी सिग्नल आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये सिग्नल 1 के बराबर है। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि बाइनरी और डेसिमल में फ़र्क क्या है और बाइनरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। शुक्रिया।